हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम मासिक राशिफल की इस सीरीज में ये देखेंगे कि अक्टूबर का महीना सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। ऐसी कौन कौन सी डायमेंशन है या ऐसे कौन कौन सी उनकी लाइफ में चीज़ें हैं जहाँ पर उन्हें संघर्ष करना पड़ सकता है या उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। बिजनेस वाइज, मैरिज वाइज, कैरियर वाइज, प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव से आपकी इनकम के लिए आपकी अपनी फैमिली में रिलेशन कैसे रहेंगे, माता से रिलेशन, पिता से रिलेशन, संतान से रिलेशन, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर वन, कि ये जो मैं आपको फल कथन बताऊँगा या जो प्रिडिक्शन दूँगा वो आपके गोचर के अनुसार हैं। मेरे पास आपकी कुंडली नहीं है, तो कुंडली के अनुसार यदि आपको कोई बहुत विशेष समस्या है तो उसका फल कथन या उसकी रेमेडी मैं यहाँ पर नहीं दे पाऊँगा, वो आपकी कुंडली के एनालिसिस के बाद ही पता चलता है। लेकिन ग्रहों के गोचर, जो प्लैनेट का जो ट्रांजिट है उसके अनुसार अक्टूबर का महीना कैसा आपके लिए रहेगा ये मैं बताऊँगा। तो ये काफ़ी जेनरिक प्रिडिक्शन रहेंगी। यदि आपको कोई विशेष समस्या हो उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करिए अपनी कुंडली की डिटेल देकर। सेकंड ये कि ये जो प्रिडिक्शन मैं दे रहा हूँ ये आपकी लग्न कुंडली के अनुसार दे रहा हूँ, जो आपका लग्न चार्ट जिसको हम बोलते हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। थर्ड कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को स्किप मत करिए। यदि आप स्किप करके देखेंगे तो वीडियो के बीच में मैंने जो आपको रेमेडी दी हैं उन ग्रहों के लिए जो आपको अक्टूबर के महीने में परेशान कर सकते हैं, वो आपसे स्किप हो सकती हैं। चलिए फिर देर ना करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग और धनयोग बन रहे हैं तथा ग्रहों का ट्रांजिट किस तरह से किस डेट को हो रहा है। तो ग्रहों का जो ट्रांजिट है उसके अनुसार सबसे पहले आपका यहाँ पे धन योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य जो कि त्रिकोण के पार लॉर्ड हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस है वो केंद्र में भी माना जाता है, त्रिकोण में भी माना जाता है। तो सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं त्रिकोण और सेकंड हाउस के स्वामी होकर, मतलब इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो रहा है। अतः सबसे पहले सूर्य और बुध से आपका धन योग बन रहा है। इसके साथ साथ ये दोनों मिलकर आपका बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, वो भी बुध की राशि में सेकंड हाउस में, जो बहुत अच्छा पोजीशन है उनके लिए। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पर मंगल जो हैं, मंगल नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होकर आपके 11th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर भी आपका धन योग बन रहा है मंगल के थ्रू। ठीक है, तो बुध और सूर्य से आपका धन योग बन रहा है, मंगल से भी धन योग बन रहा है। अब यदि राजयोग की बात करें तो गुरु जो है यहाँ पर वो आपका राजयोग बना रहे हैं। अतः तीन ग्रह ऐसे हैं आपकी कुंडली में, यदि वो आपके लिए एक्टिवेटेड हैं तो अक्टूबर के महीने में आपको इनसे रिलेटेड रिजल्ट मिलेगा, धनयोग और राजयोग का। अब यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो मंगल है वो आप अपनी शत्रु राशि में है, ठीक इसी प्रकार से गुरु भी जो है वो अपनी शत्रु राशि में। अतः जो इनमें मंगल और गुरु के थ्रू धनयोग और राजयोग जो आपको मिलेंगे वो थोड़ा सा हो सकता है कि जितना आप सोच रहे हो या जितना हमने देखा है उससे थोड़ा कम मिलेगा। मतलब यदि आपको 100% मिलना चाहिए था तो 100 से आपको कम ही मिलेगा वो। इसके अलावा बाकी कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में इन ग्रहों की पोजीशन क्या है। यदि इन ग्रहों की पोजीशन आपकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो आपको इसका ज़रूर लाभ मिलेगा। अब एक नज़र मारते हैं ग्रहों की ट्रांजिट पोजीशन पर। सूर्य जो हैं अभी इस समय जो आपकी कुंडली में जो बैठेंगे अक्टूबर के स्टार्टिंग में, वो आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में कन्या राशि में बैठेंगे और 17 अक्टूबर को ये कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि जो होती है वो सूर्य के लिए क्या होती है, उनकी नीच की राशि होती है। अतः यहाँ पर आपको सूर्य के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी डिपेंड करता है कि सूर्य आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है नहीं है और वो किस पोजीशन में है, कितने स्ट्रांग हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें बुध जो हैं वो
10 अक्टूबर तक तो आपकी कन्या राशि में रहेंगे, मतलब अपनी स्वयं की राशि में सेकंड हाउस में बैठेंगे। लेकिन 10 अक्टूबर से बाद वो भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तुला राशि जो है वो क्या है, वो बुध की मित्र राशि है, क्योंकि बुध और शुक्र आपस में मित्रता का व्यवहार रखते हैं। यदि शुक्र की बात की जाए तो शुक्र क्या है, वो 13 अक्टूबर तक अपनी राशि में रहेंगे, जो कि उनकी तुला राशि है। लेकिन 13 अक्टूबर के बाद वो तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल इस समय क्या है, स्टार्टिंग में 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक मंगल जो है वो अपनी शत्रु राशि मिथुन में है। और 20 अक्टूबर के बाद वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन कर्क राशि जो है मंगल के लिए नीच राशि है। अतः नीच राशि में होने के कारण मंगल के यहाँ पर ज़्यादा अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। तो मंगल जो है वो पूरे महीने में आपको बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देंगे एज पर गोचर। बाकी डिपेंड करता है कि मंगल आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं और एक्टिवेटेड हैं या नहीं हैं। शनि, राहु, केतु और गुरु ये सारे आपके बकरी रहेंगे इस पूरे महीने में। और गुरु जो हैं वो 16 अक्टूबर से बकरी होंगे। अब हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि इन सब का मतलब क्या है, ये कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में सबसे पहले तो आपके मन में और आपके दिमाग में एक ही विचार सबसे ज़्यादा होगा कि आप अपनी इनकम को, अपने पैसे को, अपनी फाइनेंस को, जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन है उसको, या अब मैं बात करूं कि अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाएं। आपका इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान होगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी को आप कैसे अचीव करें, और लगातार आप इसी के बारे में सोचेंगे। स्पेशली 17 अक्टूबर के पहले आपके पिता, गवर्नमेंट और उच्च पदाधिकारी जो होंगे या आपके बॉसेस ऑफिस के अंदर, ऐसे कोई भी इंसान जो होगा वो आपको इस चीज़ को अचीव करने में सपोर्ट भी करेगा। मतलब आपको इन सब चीज़ों का सपोर्ट मिल सकता है, किनका, गवर्नमेंट का, अपने पिता का, या कोई भी अथॉरिटेटिव इंसान का जो आपसे ऊंचे पद पर हो। आप अपनी बुद्धि विवेक का बहुत अच्छा यूज करेंगे अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए। यदि आपकी कुंडली में केतु एक्टिवेटेड है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जितना आध्यात्मिक रहेंगे, जितना चीज़ों का त्याग करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, उतनी ही आपकी वेल्थ बढ़ेगी। मतलब अगर एक दूसरे टर्म में मैं बोलूँ कि आपने पैसों के बारे में सोचा और सोच के छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे मतलब नहीं, बस आपने उसको कंप्लीटली छोड़ दिया, आपको पैसों की कमी नहीं होगी। केतु कुछ ऐसा करता रहेगा कि लगातार आपके पास पैसे आते रहेंगे, क्योंकि आपने उस चीज़ का त्याग कर दिया। और केतु क्या चाहता है, त्याग ही चाहता है आपसे, वो सेक्रीफाइस चाहता है। तो यदि केतु आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है तो आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपको अचीव करनी है उसके लिए अपने मन में कोई विचार ना लाएं, उसे कंप्लीटली त्याग दें। केतु वो लाकर आपको देगा। इसके साथ साथ यदि केतु आपके एक्टिवेटेड हैं तो इस केस में यदि आप एज ए एस्ट्रोलॉजर काम करते हैं या उसमें रुचि रखते हैं, कोई भी ऑकल्ट की चीज़ें, चाहे वो वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, केपी हो, कुछ भी हो, यदि आपका इंटरेस्ट इस साइड है या आप ये काम करते हैं तो ये समझ लीजिए कि अक्टूबर का महीना जब तक केतु आपके सेकंड हाउस में है आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि केतु क्या होता है, केतु जो होता है वो आपका आध्यात्म होता है। वो खुद भी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड होते हैं, केतु एस्ट्रोलॉजी ही होते हैं। और यदि आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो आप जो भी रेमेडी किसी को देंगे अच्छे इंटेंट के साथ, आपका भाव बहुत अच्छा होना चाहिए, वो 100% काम करेगी। बल्कि कई बार तो ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि ये रेमेडी काम कैसे कर गई, ये उपाय जो आपने दिया था वो काम कैसे कर दिया। बस क्यों? क्योंकि आपका भाव वहाँ पर बहुत अच्छा था, इंटेंट आपका बहुत अच्छा था, आप मन से चाह रहे थे कि ये समस्याएं
रिजॉल्व हो जाएं। तो केतु ये कार्य कर सकता है यदि केतु आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है तो। इसके साथ साथ यदि कोई जातक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में है, फंड रेजिंग प्रोफाइल में है, किसी प्रोडक्ट कंपनी से जुड़ा हुआ है, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए यहाँ पर केतु जो है अच्छे प्रभाव देंगे। यदि आपकी कुंडली में केतु सही नहीं है तो आपको फिर केतु की रेमेडी करनी पड़ेगी। रेमेडी के फॉर्म में मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप आध्यात्मिक रहें, मेडिटेशन करें, कम से कम 2 से 3 पेज रोज़ लिखें नोटपैड पे पेन के साथ। आप फाइनेंस रिलेटेड जो भी डिसीजन ले रहे हैं उस पर प्रॉपर रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद ही आप कोई डिसीजन लें, क्योंकि केतु क्या है, केतु बोलता है आप किसी भी चीज़ की जड़ तक जाएं। केतु जड़ है, तो यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं पहले उसकी जड़ तक पहुंचिए। आप केतु को 100% सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब। अपनी फैमिली वैल्यूज़ को हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि केतु क्या है, केतु रूट्स है। रूट्स मीन्स क्या है कि आपकी फैमिली के भी रूट्स जो हैं उसको, तो उसको पकड़ कर रखें हमेशा। यही सब केतु की रेमेडी है। यदि केतु बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, इस केस में श्री कृष्ण भगवान का आराधना करें, उनका जाप करें। गणेश जी के जाप से भी आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। यदि सूर्य आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड हैं लेकिन सही नहीं है, इस केस में पिता से, गवर्नमेंट के कारण, या जो भी अथॉरिटेटिव पर्सन आपकी लाइफ में है उन सब से आपको थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि सूर्य अच्छे हैं तो जैसे मैंने बताया था, आपको फाइनेंस में ये फ़ायदा करेंगे, आपको लाभ देंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन सूर्य यदि अच्छे नहीं हैं आपकी कुंडली में तो ये वहाँ पर प्रॉब्लम भी करेंगे। आपके पिता से संबंध भी हो सकता है थोड़े से ख़राब हो जाएं यदि सूर्य सही नहीं है तो। उनके स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपको आँख से रिलेटेड या गले से रिलेटेड या दांतों से रिलेटेड कोई बीमारी भी हो सकती है। ऐसे में सूर्य को आपको शांत रखना पड़ेगा, उनकी रेमेडी करनी पड़ेगी। इनकी रेमेडी के लिए सबसे अच्छा है कि आप गेहूं का दान करिए। 10 अक्टूबर तक सूर्य और बुध दोनों एक साथ आपके सेकंड हाउस में हैं। बुध सेकंड हाउस के स्वामी होकर हैं, साथ में 11th हाउस के स्वामी होकर हैं। अतः ये यहाँ पर बुध आदित्य योग का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, जिसके फलस्वरूप आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। आप अपनी बुद्धि से, विवेक से, लोगों से बात करके उनका जो आपके आसपास के मित्र हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उन सब से बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके आपके पास लगातार इनकम आती रहेगी। आपकी जो मनो इच्छाएँ हैं, जो भी आपकी इच्छाएँ वो सारी पूर पूरी होती रहेंगी। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो काफ़ी सोच समझकर और बहुत बुद्धिमानी के साथ लेंगे। आपके वो सारे डिसीजन बहुत अच्छे भी साबित होंगे। कंडीशन वही, बुध और सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, एक्टिवेटेड होने चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि ये यहाँ पर धन योग बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको धन की वर्षा करेंगे। 10 अक्टूबर के बाद बुध जो हैं अपनी स्वराशि से निकलकर अपनी मित्र राशि थर्ड हाउस में पहुँच जाएंगे। थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का होता है, आपके मीडिया संबंधित चीज़ों का होता है, रिपोर्टिंग का होता है। इन सब में आपको बुध का लाभ होगा, क्योंकि अपनी मित्र राशि में, तो यदि बुध आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है तो आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जो भी आप वार्तालाप करेंगे, जो भी आपका नेटवर्क होगा, उन सब से आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। आपकी सारी चीज़ें बहुत सटीक काम करेंगी। यदि आप टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करते हैं, यदि आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मीन्स यदि आप सीए हैं, इंश्योरेंस प्रोफाइल में हैं, शिक्षक हैं, ऐसे सब में, या आप ज्योतिष का भी कार्य करते हैं, तो इन सब में आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो भी आप एफर्ट डालेंगे उसका प्रॉपर आपको रिजल्ट मिलेगा। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य भी आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, लेकिन सूर्य के लिए यहाँ पर ये नीच राशि है। तो जो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन आपको 17 अक्टूबर के पहले, या मैं बोलूँ 10 अक्टूबर के पहले जो रिजल्ट दे रहा था, यहाँ पर वो रिजल्ट आपको मिलने बंद हो जाएंगे, वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे, हो सकता है आप एफर्ट ज़्यादा डालें लेकिन उसका आपको रिजल्ट ना मिले।
तो 10 अक्टूबर के पहले ये कंडीशन बहुत अच्छी है। 10 अक्टूबर के बाद आपको जो भी आप रिजल्ट डालेंगे, जो भी आप एफर्ट डालेंगे, सॉरी मैं रिजल्ट बोल गया, जो भी आप एफर्ट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग शायद आपको फल ना मिलें। आपके पिता को भी कष्ट हो सकता है, उनका ध्यान रखें। उनके साथ आपके संबंध भी थोड़े हो सकता है कि बिगड़ जाएं, थोड़ा सा वाद विवाद या अनबन टाइप की हो सकती है। और सूर के कारण आपको गले, फेस, दांत, ऐसी कोई भी हो सकता है बीमारी हो जाए जो कि आपके अपर पार्ट की हो, मतलब जो गले के ऊपर वाला फेस रिलेटेड कुछ भी ऐसी बीमारी होने के चांस हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों पे, अपने स्वास्थ्य पे। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि यदि सूर्य आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है और कहाँ पर बैठे हैं। आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने में आपकी फैमिली भी काफ़ी हद तक आपका साथ देगी। आप अपने परिवार को लेकर, अपने पैसों को लेकर और अपनी फैमिली वैल्यूज़ को लेकर थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो सकते हैं अक्टूबर के महीने में, स्पेशली 20 अक्टूबर के पहले। और यदि कोई भी आपको इनके बारे में कुछ बोलेगा तो हो सकता है कि आपका उससे लड़ाई झगड़ा हो जाए, आप बात बबात कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब मंगल आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड होंगे, और बाकी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि मंगल आपकी कुंडली में कैसे हैं। गोचर के अनुसार मंगल क्योंकि शत्रु राशि में, अतः थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर दे सकते हैं। आप जो फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे वहाँ पर काफ़ी एक्टिवेट होकर एनर्जी के साथ बहुत क्विकली लेंगे, लेकिन यदि मंगल आपका अच्छा नहीं हुआ तो ये डिसीजन आपके लिए नेगेटिवली काम कर जाएंगे, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। और यदि मंगल आपका अच्छा हुआ कुंडली में, तो ये जो आप डिसीजन लेंगे क्विकली, ये काफ़ी अच्छे साबित होंगे। अब बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की, जहाँ पर शुक्र, जो कि स्वयं सुंदरता के और वेल्थ के, पैसों के कारक होते हैं, वो अपनी स्वयं राशि, खुद की राशि में, मतलब तुला राशि में बैठे हुए हैं यहाँ पर। स्व राशि में बैठने के कारण ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। और यदि आप क्रिएटिव प्रोफाइल में हैं, कोई भी क्रिएटिविटी वाले प्रोफाइल में हैं, जहाँ पर आप कलात्मक या रचनात्मक जो आपके विचार हैं उसको यूज करते हैं, आप मीडिया प्रोफाइल में जैसे रिपोर्टर हुआ, मार्केटिंग में हैं, टूर एंड ट्रेवल्स में हैं, तो उसमें आपको अच्छा पैसा अर्जित करेंगे। आप अपनी हॉबी को लेकर अगर कुछ काम कर रहे हैं, जो आपके इंटरेस्ट होते हैं, उसमें भी आपको शुक्र जो है अच्छा पैसा देगा। डिपेंड करता है कि शुक्र एक्टिवेटेड है या नहीं है। यदि शुक्र एक्टिवेटेड है और आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पर है, तो शुक्र यहाँ पर आपको जो भी आप मेहनत करेंगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो आप देखिए, बुध भी जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं यहाँ पे, और शुक्र भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अब जो भी आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड होंगे उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन दोनों ही आपसे बोल रहे हैं कि आपको मेहनत करना है, और मेहनत का मैं बहुत अच्छा फल दूंगा। साथ ही साथ क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, या बुध जब यहाँ पर बैठे होंगे, तो उनकी सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी, आपके 9th हाउस पर जाएगी। अतः भाग्य भी यहाँ पर आपका सपोर्ट करेगा। तो शुक्र के एक्टिवेशन होने पर, अगर वो एक्टिवेटेड हैं, तो आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा और आपको काफ़ी उन्नति और तरक्की देगा। शुक्र स्वयं जो है मैरिज के कारक होते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, रेडी है उस करने के लिए, वो काफ़ी दिन से या परेशान हो रहा है या लगातार देख रहे हैं, तो उनकी मैरिज फिक्स होने के या मैरिज होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। साथ ही साथ उनके स्थान परिवर्तन के भी चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, वो स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। बस आपको एफर्ट डालते रहना है, मेहनत करते रहना है। भाग्य के द्वारा ज़रूर आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और आपकी, यदि आप शादी के लिए काफ़ी इच्छुक हैं, तो वो इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। 13 अक्टूबर के बाद शुक्र जो हैं अपने स्वराशि से निकलकर अपने वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जो कि इनकी सम राशि होती है। तो यहाँ पर आने के बाद उनके रिजल्ट जो बहुत अच्छे थे उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। थोड़ी सी कमी आने का मतलब क्या है, क्योंकि शुक्र जो है वो अपनी राशि से निकल आएंगे। अपनी राशि में होने पर शुक्र बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन जब अपनी राशि से निकल आएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा उनका जो कार्य प्रणाली है वहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, और आपको उसके रिजल्ट थोड़े से कम मिलेंगे। शुक्र जब यहाँ पर होंगे तो वो अपनी सातवीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर डालेंगे, और गुरु जो हैं वो शुक्र पर डालेंगे 7th दृष्टि। गुरु और शुक्र आपस में शत्रुता का व्यवहार रखते हैं, दोनों आपस में शत्रु हैं। अतः
शुक्र की वजह से आपको अपने प्रोफेशन में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है, आपका मन वहाँ पर अशांत रहेगा। और क्योंकि गुरु की दृष्टि अच्छी होती है लेकिन यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, अतः यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, आपका मन अशांत रहेगा। माता के साथ भी हो सकता है थोड़ा सा मन मुटाव रहे, उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है, कभी भी खराब नहीं होती है, अतः बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि शत्रु हैं, शत्रु के वजह से थोड़ा सा प्रभाव तो आपको देखने को मिल सकता है। यदि गुरु आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, शायद मैंने अब एक्सप्लेन नहीं किया। एक्टिवेटेड का मतलब होता है कि उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में वो ग्रह जहाँ एक्टिवेटेड होता है, इस वजह से वो घर भी एक्टिवेटेड होता है जहाँ पर ग्रह बैठा हुआ है, और ग्रह जिन घरों की लॉर्डशिप लेकर बैठा हुआ है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही साथ ग्रह की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ रही है वो घर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्टिवेट का मतलब यहाँ पर है यदि ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो यदि गुरु जो हैं वो आपके एक्टिवेटेड हैं, तो गुरु यहाँ पर क्या है, आपके फिफ्थ हाउस के स्वामी है, जो कि भाग्य का कारक है, आपकी संतान का कारक है, आपके पूर्व जन्म के पुण्य का कारक है। और वो अपने 10वें घर में आपके बैठे हुए हैं अपने शत्रु के साथ। तो गुरु के एक्टिवेट होने पर क्या होगा कि आपके पूर्व जन्म के जितने भी पुण्य हैं वो जागृत हो जाएंगे, और उनकी वजह से आपके कैरियर में, प्रोफाइल में तरक्की होगी, आपको वो सपोर्ट करेंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो आपने जो भी पढ़ाई की है, आपको उसी से रिलेटेड आप जॉब करेंगे, और वो आपकी यूज आएगी आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में। यदि ऐसा नहीं है तो आप जिस प्रोफेशन में काम करते हैं, जहां आपकी जॉब है, आप उस प्रोफेशन को लेकर कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं या कोई शिक्षा ले सकते हैं अक्टूबर के महीने में। क्योंकि गुरु जो है वो शिक्षा का कारक होता है, आपकी विजडम का कारक होता है। अतः आप कुछ ना कुछ, और ये फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी है, अतः आप कुछ ना कुछ शिक्षा लेते रहेंगे अक्टूबर में, या कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ क्योंकि गुरु जहाँ बैठे होते हैं वहाँ एक दिया तले अंधेरे की तरह कार्य करते हैं, और उस घर के कार्य तत्व को थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, समाप्त करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। अतः 10th हाउस से रिलेटेड जो भी आपके कार तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि जॉब को लेकर, कैरियर को लेकर, क्योंकि वो इसी घर में बैठे हुए हैं। अतः आपको अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा लगेगा जैसे स्टेबिलिटी नहीं है आपके काम में, आपका काम में मन नहीं लगेगा, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अनप्लीजेंट फील होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मज़ा नहीं आ रहा है। साथ ही साथ गुरु जो है वो क्या है, आपके 8th हाउस के लॉर्डशिप लेकर बैठे हैं। अतः कुछ ना कुछ सडन इवेंट होते रहेंगे, और चांसेस हैं कि वो सडन इवेंट हैं जो वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट नहीं हो, आपको अच्छे ना लगें, क्योंकि गुरु यहाँ पर क्या है, आपके शत्रु राशि में बैठे हैं। लेकिन यदि आप ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोफाइल में हैं, सीआईडी या डिटेक्टिव वाले प्रोफाइल में हैं, किसी प्रोडक्ट कंपनी से जुड़े हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मतलब क्या है कि आप इन सब चीज़ों को अगर अपने कैरियर में डालेंगे या इससे रिलेटेड कैरियर करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजर है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। बुध से और केतु से भी बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे इसमें, और गुरु भी आपको यही बोल रहा है। तो इन तीनों में से कोई भी ग्रह आपका एक्टिवेटेड है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो यदि मैं एक बार फिर से यदि मैं आपको बोलूँगा तो यही बोलूँगा कि एस्ट्रोलॉजर के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब हम बात करते हैं गुरु की दृष्टियों की। तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि वो आपके सेकंड हाउस पर है। सेकंड हाउस क्या है, आपकी वाणी का है, आपके संस्कार का है, आपकी फैमिली वैल्यूज़ का है। अतः जो भी आप बोलेंगे वो सत्य होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी के लिए कोई प्रिडिक्शन या फलकथन कहते हैं, उसके चांस बहुत ज़्यादा कि सत्य हो जाए वो बात। यदि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं और आप किसी के बारे में कुछ बात बोलते हैं तो उसके भी सत्य होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अतः बहुत ध्यान से बोलिए, स्पेशली यदि आप किसी को कुछ बुरा बोल रहे हैं, किसी के लिए बुरी कामना कर रहे हैं, तो सोच कर करिए, क्योंकि वो सत्य होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और सेम चीज़ केतु के लिए भी है। यदि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, बुरा बोलने का मतलब अपने बारे में क्या, कई बार लोग बोलते हैं यार मेरी किस्मत काम नहीं कर रही है, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है।
तो ध्यान रखिए, आप यदि ऐसी बात कर रहे हैं तो गुरु और केतु इस बात को सत्य कर देंगे। अतः अपने बारे में भी बुरा मत सोचें, बुरा मत बोलें। यदि आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो गुरु यहाँ पर आपको इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं, तो आप अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं। अब यदि हम शनि की बात करें तो शनि जो है एक राशि में परिवर्तन परिवर्तन जो है वो 2.5 साल में करते हैं। अतः शनि के जो रिजल्ट हैं आपको 2.5 साल के पीरियड में मिलेंगे धीरे धीरे। तो इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं बोलूँ अक्टूबर के महीने में ही ऐसा होगा या इसी महीने में ऐसा हुआ होगा। ये 2.5 साल के अंतराल पे आपको लगातार शनि के रिजल्ट मिलेंगे, जिसमें क्योंकि शनि आपके 7th हाउस में बैठे हैं जो कि आपके मैरिज का घर होता है, आपके पार्टनर का घर होता है। अतः यहाँ पे शनि जो है आपको अपनी मैरिज और पार्टनर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने रवैये में चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको दुख हो सकते हैं। क्योंकि शनि जो है वो 6 हाउस की लॉर्डशिप भी लिए हैं। 6 हाउस क्या होता है? आपके रोग का होता है। अतः आपके जो जीवन साथी, जो आपका पार्टनर है, उसको हो सकता है कि कुछ ना कुछ बीमारी रहे, वो बीमार रहें। तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए शनि के कारण। शनि का जो है आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ उपाय कर लीजिए। शनि के उपाय के लिए क्या होता है कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा काफ़ी। आप डिसिप्लिन में रहिए, मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन मत करिए, झूठ ना बोलें। जो भी आपके नौकर चाकर हैं आपके घर में, आपके एम्प्लॉई हैं या जो गरीब लोग हैं, उनका सम्मान करें, उनका अपमान बिल्कुल ना करें। गरीबों को या अंडर प्रिविलेज लोग हैं या जो बीमार लोग हैं, उनकी सहायता करते रहें किसी न किसी फॉर्म में। निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा करें। ये सारे कार्य करने से शनि थोड़ा सा प्रसन्न रहेंगे और आपको रिलीफ देंगे। नहीं तो आपको 6 हाउस से रिलेटेड मतलब क्या हुआ, आप खुद भी बीमार हो सकते हैं, कर्जा भी आपके पास हो सकता है, कुछ लिटिगेशन भी हो सकती हैं। तो शनि से बचने के लिए आपको ये उपाय करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ यदि शनि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो पीपल के वृक्ष के नीचे हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाएं। हनुमान चालीसा हर शनिवार को करें और शिव जी पर जो शिवलिंग होता है उन पर जल चढ़ाएं। इसके साथ साथ यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप शनि का जाप भी हर शनिवार को कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः, ये 108 बार आप ये जाप कर सकते हैं हर शनिवार को। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसे इवेंट बताऊँगा जो कि आपकी लाइफ में 100% होने ही होने वाले हैं। स्पेशली जब तक गुरु यहाँ पर बैठे हैं आपके 10th हाउस में, गोचर के गुरु, और शनि यहाँ पर बैठे हैं। इस केस में क्या होगा कि शनि और गुरु दोनों ही, शनि की जो 10th दृष्टि वो आपके 4th हाउस में पड़ेगी, गुरु की 7th दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस में। इसको हम बोलते हैं डबल गोचर। और डबल गोचर आपका इवेंट को जस्टिफाई करने के लिए होता है कि डबल गोचर में जो भी काम है वो 100% होने ही होने हैं। ये आपकी स्टैंपिंग होती है उस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए। अतः यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अक्टूबर में आपके ये सब चीज़ें होने की चांसेस हैं। एंड नॉट ओनली अक्टूबर, जब तक गुरु और शनि इस पोजीशन पर बैठे हैं तब तक। अब यदि हम बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल जो है वो अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, लेकिन 11th हाउस में बैठे हुए हैं और आपके 4th हाउस की तथा 9th हाउस की लॉर्डशिप लेकर। 9th हाउस क्या है? आपका भाग्य है, आपका लक है। अतः आपका भाग्य और लक आपकी इनकम में, आपके प्रॉफिट प्रॉफिट में और आपकी इच्छा पूर्ति में आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन शत्रु राशि में होने के कारण कुछ ना कुछ संघर्ष लगे ही रहेंगे। आपके छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में भी आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे शत्रु राशि में बैठे हैं। मंगल स्वयं जो होते हैं वो छोटे भाई होते हैं और 11वां जो हाउस होता है वो आपके बड़े भाई होते हैं। अतः दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अक्टूबर में। और स्पेशली कब तक? 20 अक्टूबर के पहले पहले। क्योंकि ये 4th हाउस के भी लॉर्डशिप लेकर बैठे हैं, अतः प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा इनकम हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये प्रॉफिट जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम रहे होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है वो शत्रु राशि में बैठे हैं। इसके साथ साथ डिपेंड करता है कि मंगल आपकी लग्न कुंडली में कहाँ बैठे हैं और वो एक्टिवेटेड हैं या नहीं हैं। यदि अच्छी पोजीशन में होंगे तो प्रॉपर्टी से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन यदि मंगल बुरी पोजीशन में है, अच्छे नहीं हैं, तो आपको प्रॉपर्टी से लॉस भी दे सकते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। स्पेशली मंगल जब जो है 20 अक्टूबर के बाद मिथुन राशि से निकलकर जब कर्क राशि में जा रहे हैं, तो एक तो यहाँ पर वो अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, दूसरा वो 12th हाउस में जा रहे हैं जो कि स्वयं हानि का घर होता है। अतः आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी हानि हो सकती है। पिता से भी आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं।
लेकिन ये ऐसा समय है जहाँ पर मंगल आपको बोल रहे हैं थोड़ा स्पिरिचुअल होने के लिए। तो यदि आप आध्यात्मिक साइड रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको पिता से आपकी दूरी हो सकती है, प्रॉपर्टी से आपको नुकसान हो सकता है, माता से भी आपकी दूरी बढ़ सकती है। माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। आपके जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी 20 अक्टूबर के बाद बढ़ सकते हैं। आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट में भी आपको लॉस देखने को मिल सकता है। तो यदि मंगल की दृष्टि की बात करें 20 अक्टूबर के पहले, तो मंगल जो है 11वें हाउस से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। अतः आपकी जो संतान है उससे आपको थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन संतान की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। यदि आप स्वयं संतान इच्छा रखते हैं तो वो भी आपकी पूरी हो सकती है 20 अक्टूबर के पहले पहले। नीच राशि में होने के कारण आप जो डिसीजन लेंगे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके डिसीजन हो सकता है बहुत अच्छे ना हो, आप डिसीजन लेने में खुद ही प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं 20 अक्टूबर के बाद। आपकी जो संतान है वो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम करे, आपके हिसाब से ना चले, लेकिन इसमें जो दोष होगा वो आपका होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि मंगल जो है वो 7वीं दृष्टि आपकी पंचम हाउस पर डाल रहे हैं, और मंगल की 7वीं दृष्टि जिस हाउस पे भी पड़ती है व्यक्ति उस पर कंट्रोल करना चाहता है, उस पर हावी होना चाहता है। अतः ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी संतान को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जिस वजह से आप दोनों के रिलेशन थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके हिसाब से हो, उसको भी छूट दीजिए, उसको अपना दिमाग लगाने दीजिए, उसके अनुसार काम होने दीजिए। साथ ही साथ जब मंगल जो है आपके 20 अक्टूबर के बाद कर्क राशि में जाएंगे, नीच की राशि में पहुंच जाएंगे, और 7वीं दृष्टि से आपके 6 हाउस को देखेंगे, यहाँ पर आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आपका कर्जा बढ़ सकता है, आप पे लिटिगेशन हो सकता है। ये सारे चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर भी ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मंगल आपकी कुंडली में कैसे हैं। मंगल जो है 8वीं दृष्टि से जब यहाँ पहुँच जाएंगे 12th हाउस में, तो 8वीं दृष्टि जो है वो कहाँ डालेंगे, आपके 7th हाउस में डालेंगे। शनि भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। शनि और मंगल काफ़ी एक दूसरे के दुश्मन हैं। इस केस में आपके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा जीवन साथी के साथ हो जाएंगे। आप में बहुत ज़्यादा एग्रेशन बढ़ सकता है। उग्र आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आप अपनी पत्नी को या अपने पति को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। अतः यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपने रवैया में चेंज करने की ज़रूरत है। मंगल आपको बोल रहे हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, अपने जीवन साथी के प्रति, अपने बिजनेस पार्टनर के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो अक्टूबर का माह 20 अक्टूबर के बाद स्पेशली आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। 7वां हाउस जो है वो आपके प्रोफेशन को भी दिखाता है। अतः आपको जॉब में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है यदि आपने अपने रवैये को चेंज नहीं किया, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। अब यदि आपकी मंगल की रेमेडी की बात करें तो सबसे अच्छी मंगल की रेमेडी होती है, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि पुत्र हैं। आपको भूमि का बहुत ज़्यादा यूज करें। भूमि का यूज करने का मतलब क्या है कि ज़मीन पर लेटें, ज़मीन पर सोएं, नंगे पैर ज़मीन पर पड़ें, नंगे पैर ज़मीन पर चलें। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है सब लोग ऐसा कर पाएँ, किसी की हेल्थ अलाउ करती है, किसी की नहीं करती है। इस केस में दूसरा जो उपाय है मंगल का वो क्या है, एक्सरसाइज करना। आप जितना हैवी एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा है। जिम जॉइन करें, अपने पसीने को कहीं ना कहीं से निकालें। इससे मंगल काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं, क्योंकि आप मंगल की एनर्जी है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हनुमान जी का चालीसा हर रोज़ करें, मंगलवार को स्पेशली करें, मंगल और शनिवार को, और साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने पर आप कार्तिकेय भगवान का भी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह के जो हैं देवता हैं वो कार्तिकेय हैं। तो ये सारी हो गई हैं मंगल की रेमेडी। मैंने आपको गुरु की शनि की रेमेडी बता दी है, केतु की रेमेडी बता दी है जो आपकी कुंडली में प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसके साथ साथ लास्ट में हम बात करते हैं राहु की। राहु जो है आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं। 8th हाउस में राहु की पोजीशन हमेशा अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको जो गेन होगा, राहु बहुत अच्छा गेन करेंगे, बस आपको राहु के हिसाब से चलना है। यदि आप राहु के हिसाब से नहीं चलेंगे और राहु आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है तो आपको 8th हाउस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। आपको राजा से रंक बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, अगर यदि राहु एक्टिवेटेड है तो राहु के अनुसार आपको चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
राहु के अनुसार चलने का मतलब क्या है, आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। यदि आप विदेश में हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप यदि मीडिया प्रोफाइल में हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। यदि मीडिया प्रोफाइल में नहीं भी है तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करना है, फ़ोटोग्राफी करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, फ़ोटोग्राफी के शौकीन होते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप वीडियो बनाते रहिए, स्पेशली अपना फ़ोटो ज़्यादा लीजिए। साथ ही साथ खाटू श्याम जो है उनकी तस्वीर का रोज़ सुबह शाम उनको देखें। जितना ज़्यादा आप उनको देखेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उतना अच्छा होगा। वो राहु केतु दोनों के लिए अच्छा है। यदि राहु आपकी कुंडली में सही नहीं है, एक्टिवेटेड है, आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, इस केस में आपको क्या करना होगा, आप राहु की रेमेडी कर सकते हैं। रेमेडी के फॉर्म में आप हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया रख सकते हैं, जिसमें आपको काले तिल डालना है। इसके साथ साथ शिवलिंग पर हर शनिवार को जल अर्पण करना है, वहाँ पर भी काले तिल डालकर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर राहु कर रहा है तो आप दुर्गे जी की उपासना करें, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। केतु के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने अगर बताया नहीं बताया। यदि केतु आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो आप कृष्ण जी की उपासना करें। तो ये हो गई सारे ग्रहों की रेमेडी, स्पेशली जो आपकी कुंडली में प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।